हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है बच्चों। आज से हमारा जो चैप्टर है यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो पहले हम जो एचसीएफ का एक दो कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं, देन हम चलते हैं अपने एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों, है ना। केवल एलसीएफ वाला आपको बचा है थोड़ा सा, जो कि आपके एचसीएफ के हो गए हैं। अब हमें एलसीएम के थोड़े से देखने हैं, देन आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पहले एचसीएफ के दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देन एलसीएम के 3-4 होंगे, उनको कंप्लीट करके इस चैप्टर को पूर्ण कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका जो हम पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, कहें तो वो एक क्वेश्चन टाइप है, दो क्वेश्चन बनेंगे, वो सेम टाइप से लगेंगे, बस आपको केवल दो क्वेश्चन बता देंगे, देन आप उससे संबंधित जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो कर लेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, उसमें बस एचसीएफ है, बस वो क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज बदल जाती है, इसलिए उसको आपको सिखाना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, कैसे करना है उसको, उसके क्या अप्रोच होने वाली है, आपसे देखना है बच्चों, क्वेश्चन को नोट करना है एंड प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, नोट्स बनाते रहें। तो बच्चों ठीक है, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन, बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया बच्चों सबसे बड़ी संभावित लंबाई। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आपका, ये बच्चों आपका क्वेश्चन भी है या फिर कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे बच्चों। ठीक है, कहा गया आपसे सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है, को मापने के लिए किया जाता है, को मापने के लिए, को मापने के लिए किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों आपका क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग 7 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। मीन्स बच्चों हमें एक ऐसा एक पैरामीटर बनाना है बच्चों, मीन्स एक स्केल जैसी बनानी है बड़ी से बड़ी संभावित लंबाई की, जो कि 7 मीटर, 3 मीटर और 12 मीटर की लंबाई को माप सके बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी बात आ जाए हमें किसी बड़ी राशि को फाइंड करना हो बच्चों, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, निम्न संख्याओं का 99% केस में वहाँ पर एचसीएफ निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7, 3 और 12 का एचसीएफ निकाल देंगे तो हमें वह बड़ी से बड़ी लंबाई प्राप्त हो जाएगी, जिससे हम 7, 3 और 12 की माप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए देखिए बच्चों कैसे, नाउ अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 7, 3 और 12 बच्चों। ठीक है, अब देखिए इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 7 में से 3 गया 4, इधर देखिए बच्चों इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए 12 में से आपका 3 जाएगा, 9 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बात फंस गई, आखिर क्या बात फंस गई कि आखिर यहाँ पर दोनों में तो हमें कुछ कॉमन मिलता ही नहीं जिससे ये दोनों कट जाएं, है ना बच्चों। हमने दो डिफरेंस निकाले 4 और 9। अब यहाँ पर बात ये फंस रही है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो कि 4 और 9 दोनों को काट सके, तो मीन्स यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 1 बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ, मीन्स क्या है, यहाँ पर जो हमारी लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी, 1 मीटर। ठीक है बच्चों, या फिर कहें तो इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दो आंसर हो गए। ठीक है, वो सबसे बड़ी संभावित लंबाई जिसका उपयोग हम 7 मीटर, 3 मीटर और 12 मीटर को मापने के लिए कर सकते हैं,
वो है आपकी 1 मीटर बच्चों। ठीक है, ये हम निकाल लिया हमने। ठीक है बच्चों, अब देखें सेकेंड टाइप का बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। देखें, अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में क्या कहा जाए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नोट कर लें हम। जैसे बच्चों सबसे बड़े आयतन का बोल दिया बच्चों, जैसे सबसे बड़े आयतन का जग ज्ञात करें जो 10 लीटर, 15 लीटर तथा 50 लीटर दूध को माप सके, दूध को माप सके। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, हमें इसमें एक ऐसा जग फाइंड करना है, मीन्स जग का आयतन ऐसा फाइंड करना है, ऐसे आयतन वाला जग फाइंड करना है, पता लगाना है कि अधिकतम कितने आयतन वाला जग हमारे 10 लीटर दूध, 15 लीटर दूध और 50 लीटर दूध को माप सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर भी बड़े से बड़े की बात आ गई, मीन्स अधिक से अधिक आयतन वाला जग कितने आयतन का हो सकता है, मीन्स उस जग का आयतन अधिक से अधिक कितना हो सकता है जो कि आपका 10 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर को माप सके बच्चों। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, हम देखा कि बात हो रही है बड़े से बड़ा फाइंड करना है बच्चों हमको, है ना बच्चों। तो मीन्स हमको एचसीएफ निकालना है। नाउ वी शुड फाइंड एचसीएफ ऑफ 10, 15 एंड 50 बच्चों। क्लियर है। अब देखें 10, 15 का अंतर 5 आ जाएगा, 15 का अंतर कितना आ जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा, है ना बच्चों। 10 में से 5 गया 5, बच्चा 4, 4 में से गया 3। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 5 है वो 5 स्वयं को भी काट रहा है एंड 35 को भी काट रहा है। लेट्स बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हमने निकाल लिया कि 5 लीटर आयतन का वह अधिकतम 5 लीटर अधिकतम आयतन का वह जग होगा जो कि 10 लीटर, 15 लीटर और 50 लीटर दूध को माप सकता है बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो बच्चों यहीं से आपका जो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है वह पूरी तरह समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें कुछ एलसीएम के कॉन्सेप्ट देखने हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें उनको। हेडिंग लगाएं बच्चों, एलसीएम के कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, सम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम बच्चों। एलसीएम, ठीक है, हाँ, एलसीएम लगाएं। सम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम, सम स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाई आपने। तो बच्चों लीस्ट कॉमन फैक्टर में आपको एक बात ध्यान देनी है, जैसे हमारे एचसीएफ में बड़े से बड़े में फाइंड करना होता था, हमें एलसीएम में अपने छोटी से छोटी संख्या को फाइंड करना होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, एचसीएफ की पहचान बड़ी से बड़ी संख्या एंड एलसीएम की पहचान बच्चों छोटी से छोटी संख्या बच्चों। ठीक है, हाँ, एलसीएम हमारा लीस्ट से स्टार्ट, देन उसमें छोटी से छोटी संख्या की बात होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, नोट करें। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1 बच्चों। ठीक है, हाँ, दिख रहा है आपको एकदम क्लियर, बढ़िया दिख रहा है बच्चों। हाँ देखें, पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, आपसे कहा गया वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो x, y तथा z से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो बच्चों। ठीक है, विभाज्य हो। क्लियर है बच्चों, हमारा जो एचसीएफ होता है
मैं इसी कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों। हमें जब किन्हीं संख्याओं का बच्चों एचसीएफ फाइंड करना होता है, देन हम उस संख्या को ढूंढ रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं बड़ी से बड़ी संख्या जो कि दी गई सभी को पूर्णतः विभाजित कर सके बच्चों। और जब आपकी एलसीएम की बात होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होती है, तो हम एक छोटी से छोटी संख्या को फाइंड कर रहे होते हैं जो कि दी गई सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाए बच्चों, है ना। मतलब जैसे आपके पास 3 संख्या हैं, तो हमें एक ऐसी संख्या फाइंड करनी है छोटी से छोटी जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाज्य हो जाए बच्चों। पहला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बच्चों, आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जो कि दी गई संख्याओं एक्स वाई जेड कितने भी बच्चों संख्या दी जाए उनसे पूर्णतः विभाज्य हो जाए बच्चों। तो ये तो क्लियर है बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही होता है एलसीएम का। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है। छोटी से छोटी से हमें पता चल गया कि बात हो रही है एलसीएम की, और हमने पढ़ा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होती है, वो क्या होती है बच्चों, एलसीएम। मीन्स यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड का एलसीएम फाइंड कर देना है, और वही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी बच्चों। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, आपकी एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर बच्चों, ठीक है। देखिए आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों। अभी हम कॉन्सेप्ट करा देते हैं, देन आपको क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या कहा गया बच्चों, इसमें आपसे कहा जाएगा सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो एक्स वाई जेड से कि समान शेषफल आर छोड़ती है बच्चों, ठीक है। हाँ, रिमाइंडर आपका आर छोड़ती है। यहाँ पर रिमाइंडर का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और एक्स वाई जेड का मान भी कुछ भी हो सकता है। ऑब्वियसली मैंने बताया था ये आपके वेरिएबल्स हैं जिनका मान चेंज होता रहता है, ठीक है बच्चों। कितनी भी संख्या हो सकती हैं, रिमाइंडर उसमें दिया होगा बच्चों, ठीक है। क्या कहा जाएगा आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक्स वाई जेड रिमाइंडर देती हो आपका आर, ठीक है बच्चों। हाँ, तब देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट लिखें, सबसे छोटी से छोटी, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर समान शेषफल आर छोड़ती हो बच्चों, ठीक है बच्चों। हाँ, तो छोटी से छोटी की बात आ गई और समान शेषफल की बात है। तो जहाँ आपने देखा कि छोटी से छोटी संख्या की बात है और आपके समान शेषफल की बात हो रही है, देन आपका दिमाग तुरंत दौड़ जाना चाहिए बच्चों कि वहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें क्या लगाना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। किसका, एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मीन्स जितनी भी संख्याएं आपकी दी हों उनका एलसीएम फाइंड करें, और एक काम करना है बच्चों, इसमें दिया हुआ रिमाइंडर आपको जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है और उसमें रिमाइंडर का आपको ऐड कर देना है बच्चों, देन आपका क्वेश्चन क्लियर है वहीं से, ठीक है बच्चों, एकदम बढ़िया। देखिए एकदम आसान चल रहा है बच्चों, क्लियर है आपका। सबसे पहले हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा, देन थर्ड या आपका सेकंड देखा, अब हम थर्ड देखते हैं बच्चों, ठीक है। एकदम आसान है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना बच्चों। एक दो बार इनको आप रीड करेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, क्योंकि ये आपकी याद करने वाली चीज़ है। आप इनको समझ लिए, आपने याद कर लिया, देन आप क्वेश्चंस में इनको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस आपको याद नहीं करने होते हैं, कॉन्सेप्ट आपको याद करना होता है। याद क्या करना होता है, समझना होता है, समझने से आपको याद हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट थर्ड, कॉन्सेप्ट थर्ड क्या कहता है बच्चों, जैसे सबसे छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल
ए बी सी छोड़ देती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कहा गया, इसमें आपसे कहा गया बच्चों हमें छोटी से छोटी वह संख्या फाइंड करनी है जिसमें बच्चों जब हम एक्स वाई जेड, देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या वह संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर बच्चों शेषफल आपका समान नहीं होगा। वह छोटी से छोटी संख्या हमें फाइंड करनी है जो कि एक्स वाई जेड से भाग देने पर विभिन्न विभिन्न शेषफल, ठीक है बच्चों, तीनों संख्याओं के लिए अलग अलग शेषफल ए बी और सी प्रदान करती है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। हाँ, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम। किसका एलसीएम देखते हैं बच्चों। देखिए आपको एलसीएम निकालना है, छोटे से छोटी की बात हुई तो आप समझ गए कि इसमें एलसीएम की बात आ गई बच्चों। ठीक है, हाँ, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ, एक सेकंड बच्चों, हाँ, एलसीएम ऑफ किसका, एक्स वाई एंड जेड का बच्चों। ठीक है, हाँ, एलसीएम निकालने और उसमें क्या करें, माइनस करें के। अब आप कहेंगे सर के क्या होता है, तो बच्चों जो के है वो इक्वल टू होता है किसके, देखिए एक्स से जब हम रिमाइंडर माइनस करेंगे, मीन्स पहली संख्या से रिमाइंडर माइनस करेंगे तो वो इक्वल होगा जब हम दूसरी संख्या से रिमाइंडर का माइनस करेंगे बच्चों। ठीक है, और वह इक्वल होगा किसके, जब हम क्या करेंगे बच्चों, तीसरी संख्या से माइनस करेंगे बच्चों, क्या, ये आपका तीसरा रिमाइंडर सी। ठीक है बच्चों, आर लिखिए इसे। अब मैं नीचे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूँ बच्चों, क्या आखिर, देखें यहाँ पर आर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ पर आर क्या दिया गया है, बी दिया गया है, यहाँ पर आर क्या दिया गया है, सी। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एंड इज इक्वल टू जेड माइनस सी बच्चों। ठीक है, हाँ, मीन्स अब क्या समझे बच्चों आप कि हमें क्या करना है, ये देखिए हमें ये करना है, क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है एक्स वाई जेड का, उसमें से के घटा देना है। और यहाँ पर के क्या होगा बच्चों, देखिए जब हमें संख्याएं दी जाएंगी और उनका अलग अलग शेषफल दिया जाएगा तो जब हम संख्याओं से शेषफल घटाएंगे बच्चों तो वो इक्वल में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का यही टाइप होगा उसमें। फिर यहाँ पर से आपको के मिल जाएगा, जब एक्स में से ए घटाएंगे या फिर वाई में से बी घटाएंगे या फिर जेड माइनस सी करेंगे, देन आपको जो संख्या मिलेगी वो आपका के होगी और उसे घटाना है आपको एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड से बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ रहे हैं आप, देखिए ना दिख रहा हो आपको, एक सेकंड बच्चों, देखिए आप समझ गए। हमें क्या करना है, एक्स में से ए घटाना है, वाई में से बी घटाना है, जेड माइनस सी करना है, फिर आपको एक सेम संख्या प्राप्त होगी जो कि आपको किस में से घटाना है, आपको एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड से उसको घटा देना है। ठीक है बच्चों, फिर जो आंसर आएगा वही आपकी छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि आपकी एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल ए बी सी प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपके क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे आपसे कहा जाए, पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों देखें, जैसे आपसे कहा जाए, देखिए बच्चों आपसे कहा गया क्वेश्चन लेते हैं, जैसे पहला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या इज इक्वल टू व्हाट, जो 50, 15 और 100 को पूर्णतः, सर बच्चों को नहीं से, हाँ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 50, 15 और 100 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। क्लियर है बच्चों। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है जो आपकी 50, 15 और 100 से पूर्णतः विभाज्य हो सके बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है बच्चों, है ना। आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या लिखा था बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभाज्य हो सके बच्चों। ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई जेड मीन्स 50, 15 एंड 100 बच्चों। ठीक है, हाँ,
हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 50, 15 और 100 मीन्स 50, 15 एंड 100 से पूर्णतः विभाज्य हो सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है, हमें एलसीएम फाइंड कर देना है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स जो कि हैं 50, 15 एंड 100 बच्चों। ठीक है, क्लियर है, इनका हमें एलसीएम फाइंड कर देना बच्चों। तो एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, अपने ट्रिक्स, अपने मेथड्स लगाकर बच्चों, है ना। देखिए 50, 15 एंड 100 बच्चों। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़ें 2 से, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 15 एंड 2 5 ज़ा 10 बच्चों 0। ठीक है, अब आप आ जाएँ किसके पास, 5 के पास, 5 5 ज़ा 25। ठीक है बच्चों, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 0 बच्चों। क्लियर है, एक बार अभी 5 से और पढ़ेंगे हम, 5 1 ज़ा 5, 3 का 3 रह जाएगा, 5 10 बच्चों। क्लियर है, समझ रहे हैं। हमने यहाँ पर एक ऐसी संख्या ली जिससे मिनिमम 2 संख्या डिवाइड हो जाए, तो 50 एंड 100 डिवाइड हो गया बच्चों। अब हमने 5 लिया जिससे 25, 15 एंड 50 तीनों डिवाइड हो गए। क्लियर है बच्चों, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 10 ज़ा 50 बच्चों। क्लियर है, 5 1 ज़ा 5, 3 नहीं कटेगा, 5 2 ज़ा 10 बच्चों। अब हम एलसीएम निकाल देंगे, देन आपको बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 बच्चों, 50 टू 100, 103, 300 बच्चों। मीन्स 300 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो कि गिवन नंबर्स 50, 15 एंड 100 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप, बढ़िया। देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, इसी टाइप का बच्चों आपसे क्वेश्चन दूसरा बोला गया, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या, सॉरी बच्चों छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, हाँ मेरा अभी दिमाग में एससीएफ ही चल रहा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, सॉरी, आप लोग थोड़ा सा सोच ले। ठीक है, हाँ देखिए, जैसे वह संख्या जो कि हमारी छोटी से छोटी, ठीक है बच्चों, छोटी से छोटी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या कहा जाए आपसे, वह संख्या छोटी से छोटी, ठीक है बच्चों, जो आपकी 28 एंड 6 तथा 90 से पूर्णतः विभाज्य हो, विभाज्य हो बच्चों। और एक बात ध्यान दें बच्चों, अगर आपसे कभी छोटी से छोटी ना बोला जाए तब भी आप दिमाग लगाएंगे क्या, जब भी आपसे छोटी छोटी ना बोला जाए और आपसे कह दिया जाए कि इन संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए, तो मीन्स आपको क्या करना है, आपको इनका एलसीएम निकाल देना है और वह वही संख्या होगी जो कि आपकी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, हाँ आपको ये समझना है, जब भी बात हो कि दी गई संख्याओं से विभाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करना है तो आपको याद कर लेना है कि वहाँ पर आपको एलसीएम ही निकालना है। क्लियर है, छोटी से छोटी संख्या नहीं भी दिया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि छोटी से छोटी दिया जाए। ठीक है बच्चों, हाँ इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर बच्चों, सबसे आसान हमारे पहले टाइप जैसा क्वेश्चन है, हमें छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है जो कि आपकी 28, 6 एंड 90 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, लिखें एलसीएम ऑफ 28, 6 एंड 90 बच्चों। क्लियर है, देखें अब इनको लिख लेते हैं नीचे, 28, 6, 90। क्लियर बच्चों, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 बच्चों। ठीक है, अब हम 3 से कर लें, 14 में जाएगा नहीं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 14 बच्चों इंटू 15। क्लियर है बच्चों, हाँ तो देखें, देखिए बच्चों 3 2 ज़ा 6 इंटू 14 इंटू 15 बच्चों। ठीक है, हाँ अब इसका मान क्या आएगा, ये मान आप अपने होमवर्क में निकालेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ होमवर्क आपका है, कितना छोटा सा होमवर्क, केवल आपको मल्टीप्लाई करके रख देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ देखिए बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, इसको नीचे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है बच्चों आपको, देखें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा मेथड नंबर 2 पर बेस्ड होने वाला है। ठीक है बच्चों, हमारे पहले मेथड पर, पहले कॉन्सेप्ट पर 2 आपके हो चुके हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पर पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हो चुके। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था जो हमारा,
सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ से भाग देने पर समान शेषफल प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे कहा जाए आपसे, वह संख्या ज्ञात करें, छोटी से छोटी नहीं बोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है किसी प्रकार का हो सकता है, आपको बस उसमें अप्रोच देखनी है। वह संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में शेषफल प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, हम समझ गए कि बात हो रही है समान शेषफल की। कोई प्रत्येक स्थिति में आपका समान है और दिया गया है 6 बच्चों। तो हम क्या कहता है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 7 का, और उसमें ऐड कर देना है अपने रिमाइंडर को बच्चों। ठीक है, रिमाइंडर आपका 6 दिया गया है। क्लियर है बच्चों? हाँ, ये आपका दिया गया है। अब देखिए 8, 15 एंड 7 का आपका एलसीएम कितना होगा बच्चों? तो देखें इसका एलसीएम बच्चों एकदम आसान है, कैसे निकाल देते हैं इधर। इसका एलसीएम बच्चों कितना आएगा? 840। अब आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ मैं कैसे आएगा। देखिए 8 है, 15 है एंड 7 है। क्लियर है बच्चों? क्या हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जो कि न्यूनतम 2 को ही काट सके? नहीं है बच्चों। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना ही हमें कुछ यहाँ मिलेगा, ना ही हमें कुछ यहाँ मिलेगा बच्चों। हमें केवल वह संख्या ही हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जो कि न्यूनतम 2 ही को काट सके, नहीं है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 8 7 जा 56 बच्चों। ठीक है, अब 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30, है ना बच्चों, क्योंकि हमारा 15 6 जा 90 होता है। क्लियर बच्चों? 0 एंड 9 कैरी कर दें। अब देखिए 15 5 जा 75, 75 में 9 ऐड करेंगे बच्चों, आपका 84 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 840। क्लियर है बच्चों? अब देखें इसमें आपको ये रिमाइंडर हमारा 6 ऐड कर देना है एंड आपका आंसर 846 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया बच्चों आपका एक और क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडिंग लगाए क्वेश्चन बच्चों। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, देखें क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे कहता है, आपको ब्लर तो नहीं आ रहा बच्चों? एक सेकंड, अगर आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सही करूं। एक सेकंड बच्चों, अब क्लियर है? हाँ तो बच्चों देखिए, अब आपका आंसर है, क्या कहता है देखते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ तो देखिए बच्चों, जैसे हमने कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात करें। दिख रहा है बच्चों आपको? हाँ दिख रहा है। ज्ञात करें जो 20, 45 तथा 70, ठीक है, 20, 45 एंड 70 से भाग देने पर समान शेषफल 5 प्रदान करती है। 5 प्रदान करती है बच्चों। ठीक है, करती है। तो बच्चों देखें
इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें भी आपसे बोल रहा था कि समान शेषफल प्रदान करती है, और क्या क्या शेषफल बच्चों उसमें दिया गया था, 6 दिया गया था। हमने था उसमें बच्चों, हमने पहले एलसीएम निकाला, देन उसमें जो आपका रिमाइंडर था उसको ऐड कर दिया था, ठीक है। तो वही इसमें भी हमको करना है। क्या करना है, ये आपसे कह रहा है बच्चों, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो कि 20, 45 और 70 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, मीन्स इससे इसको जब उस संख्या को 20 से भाग दें तो भी आपका रिमाइंडर, जब 45 से दें तब भी रिमाइंडर आपका बच्चों क्या है, 5 है, और जब हम 70 से दें, मीन्स 70 से दें, तब भी आपका रिमाइंडर 5 है बच्चों, ठीक है। हाँ, 40 70 से भाग देने पर समान स्थिति में 5 शेषफल प्रदान करती है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम फाइंड करना है, किसका, एलसीएम ऑफ 20, 45 एंड 70। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद आपको जो शेषफल वाली संख्या है उसको इसमें ऐड कर देना है, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों, 20, 45 और 70 का एलसीएम क्या आने वाला है, ये हमें निकालना है बच्चों, है ना। तो देखिए निकाल लेते हैं 20, 45 और 70 का एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या आएगा, क्या ये 2 से कट जाएगी बच्चों, क्या इसमें न्यूनतम 2 संख्याएं 2 से कट जाएंगी, हाँ तो कट जाएंगी, 20 और 70 बच्चों, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों 2 से, 2 1 ज़ा 0, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 0 के 0, ठीक है, 2 ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा बच्चों, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 45 आपका डिवाइड होगा नहीं, आगे बढ़ें। अब देखिए 3 अगर हम ले जाएँ 3 से 45 तो बच्चों कट जाएगा, पर 35 या फिर 10 नहीं कटेगा, है ना बच्चों। तो हम जाते हैं अपने 5 के पास, तो 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35 बच्चों, ठीक है। अब हमारा जो बच्चों एलसीएम आने वाला है वो क्या आएगा, तो एलसीएम आपका 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7 बच्चों, है ना, क्योंकि आपकी यहाँ पर न्यूनतम 2 संख्याएं तो बची ही नहीं, जिनको हम एक संख्या से काटना है बच्चों, ठीक है। अब आपको 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है बच्चों, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 7, हम इनका मल्टीप्लाई करके हमें अपना एलसीएम निकाल लेना है, जो आएगा 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 बच्चों, 27 ज़ा 140, ठीक है बच्चों, 140, 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 27 ज़ा 140 इंटू 9, क्लियर बच्चों। अब देखें कितना आता है बच्चों, 9 का 0 में हो जाएगा तो 0, 9 4 ज़ा 36, 6 3 कैरी बच्चों। देखिए अब आपका 9 4 ज़ा 36 में 6 हो गया, 3 कैरी हो गया बच्चों, 9 1 ज़ा 9, 9 3 12, ठीक है बच्चों। हाँ, तो हमने 12 एंड 60, ठीक है बच्चों, 12 60 आंसर निकाल लिया। अब इसमें हमें 5 ऐड कर देना बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा आपका 12 60 प्लस 5, मीन्स 1265 बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मीन्स बच्चों यह वही छोटी से छोटी संख्या है, मीन्स वह संख्या है, पूछ रहा था हमसे, जो 20, 45 या फिर 70 से भाग देने पर समान शेषफल मीन्स 5 प्रदान कर रही है बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारा जो समान शेषफल का मान दिया गया है वो है आपका 5 बच्चों, ठीक है, क्लियर है। आप देखते हैं बच्चों आपके अगले टाइप का क्वेश्चन, आपके दो हमने सेम टाइप वाले करा दिए, ठीक है बच्चों। आप देखते हैं 2 क्वेश्चन आपके सेम रिमाइंडर वाले हो गए। आप देखते हैं जब डिफरेंट रिमाइंडर हमें मिलेगा। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन आपसे कहें, देखिए देखते हैं बच्चों, ठीक है, एक सेकंड बच्चों। जैसे आपसे बोला जाए बच्चों, आपसे बोला जाए कि कुछ संख्याएं लेते हैं बच्चों आपके लिए, जैसे वह संख्याएं ज्ञात करें जो 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल प्रदान करती हैं, शेषफल प्रदान करती हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है, प्रदान करती हैं, ठीक है बच्चों। हमको इस बार 3 संख्याएं दी गई, 18, 21 एंड 24। हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम 18, 21 और 24 से जब भाग दें तो हमें शेषफल 3 बार अलग अलग मिले, एक बार 7, एक बार 10 और एक बार 13 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करना है बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें छोटे छोटे नहीं बोला, लेकिन हमें पता है
कि इसमें एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि जब बड़ी से बड़ी की बात होगी तब हमें एचसीएफ निकालना होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसमें हम, मैंने बताया था आपको एलसीएम निकालना है दी गई संख्याओं का 18, 21 एंड 24 का, फिर उसमें से माइनस कर देना है आपका के क्या होता है बच्चों, 18 में से 7 माइनस करेंगे एंड 21 में से 10 माइनस करेंगे एंड 24 में से 13 माइनस करेंगे, देन सेम एक मान प्राप्त होगा जो कि आपका बनेगा के बच्चों, ठीक है। तो देखिए आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 18, 21 एंड 24 बच्चों, फिर उसमें आपको माइनस कर देना है के बच्चों, ठीक है। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था ना बच्चों। हाँ, तो देखिए आप क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे 18, 21 एंड 24 का। तो देखिए निकाल लेते हैं 18, 21 एंड 24 का आप एलसीएम निकालेंगे बच्चों। क्लियर है, देखिए 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24 बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों, इसमें हम 2 भी ले सकते थे बच्चों, 2 पहले ले सकते थे क्योंकि आपकी न्यूनतम 2 संख्या 2 से डिविजिबल है बच्चों, ठीक है। अब ले लेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। क्लियर है बच्चों, अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि आपकी 2 संख्या न्यूनतम कट जाए, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम आपका हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 बच्चों, ठीक है। इधर देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको, मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ इनको, ठीक है बच्चों, कोई भी इसमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 7 4 ज़ा 28 बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम एक एक कर संख्या का गुणा करके देखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होने पाएगा बच्चों, ठीक है। 8 8 ज़ा 64 की 4 6 कैरी बच्चों, 8 1 ज़ा 8, 8 6 14 है, ठीक है बच्चों। ये देखिए 8 8 ज़ा 64 की 4 6, 8 1 ज़ा 8, 8 6 14 बच्चों, ठीक है। इंटू 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 3 बच्चों, ठीक है। 4 आ जाएगा, 6 4 10 बच्चों, 1 कैरी, 3 1 4 1 5 बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ इस तरह करना है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपका 504 आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, मैंने आपको बताया था अब हमें के फाइंड करना है। के क्या होता है बच्चों, देखें के इज इक्वल, हम जब 18 से 7 माइनस करेंगे या फिर आप 21 से 10 माइनस करिए या फिर आप 24 से 13 माइनस करिए, आपको एक ही मान मिलेगा, वो क्या है बच्चों, माइनस करके देख लेते हैं। 18 में से 7 जाएगा आपका 11 बचेगा बच्चों, ठीक है। या फिर देखिए 21 से 10 जाएगा आपका 11 बचेगा, है ना बच्चों। या फिर देखें तो 24 से आपका 13 जाएगा तब भी आपको 11 ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। के का मान मीन्स यहाँ पर 11 दिया गया है। अब हमको क्या करना है, हमको एलसीएम से माइनस कर देना है 11 बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उधर संख्याओं का मान जो दिया गया है उसमें से आपको जो रिमाइंडर दिया गया उसको माइनस कर देना है, ठीक है बच्चों। फिर हमें एक संख्या के प्राप्त होगा, उसको आपको एलसीएम से माइनस कर देना है। 504 से आप 11 माइनस करेंगे बच्चों, है ना। 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा, इधर 10 में से 1 जाएगा बच्चों, 9 बच जाएगा, यानी आपका 4। क्लियर बच्चों, आपका 493 आंसर है आपका, ठीक है बच्चों, समझ में आया। हाँ तो बच्चों हमारे जो एलसीएम के सभी टाइप के बन रहे थे क्वेश्चंस वो हमने देख लिए बच्चों। अब एक क्वेश्चन भी आपका बचता है बच्चों, उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, उसको देख लें देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या देखना है हमें, अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछता है बच्चों, जैसे एक सेकंड बच्चों मैं इसको अकॉर्डिंग टू स्क्रीन कर दूं आपको जिससे दिखे बढ़िया से। हाँ। तो बच्चों जैसे आपसे कुछ घंटियों वाले क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे बोल देगा 7 घंटियां क्रमशः 2 3 4 6 8 9, ठीक है बच्चों, और 12 सेकंड के 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है बच्चों। वे एक साथ
बजने लगें। ठीक है बच्चों, मीन्स एक बार बजी हैं। वे 1 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी? एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है, जब भी आपको घंटियों जैसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें आपको एलसीएम ही निकालना होता है। ठीक है बच्चों। हाँ, किसका एलसीएम निकालना होता है बच्चों? आपको टाइम इंटरवल का एलसीएम निकालना होता है। ठीक है। हाँ, जो आपका टाइम इंटरवल दिया गया ना बच्चों, जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, अब इसको आपको इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है बच्चों। ठीक है। सबसे पहला आपका काम क्या होगा? आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला स्टेप बन जाएगा इसमें, टाइम इंटरवल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 7 घंटियाँ क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं बच्चों। ठीक है। कोई घंटियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं और वो इस अंतराल में बजती हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, वे एक साथ बजने लगे, मीन्स वह एक साथ बजीं। ठीक है, एक बार बज गई। अब 1 सेकंड में, सॉरी बच्चों, 1 घंटे में आखिर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? मीन्स अभी मान लीजिए टन करके एक बार बजीं सब एक साथ, फिर 2 सेकंड बाद बजीं, फिर 3 सेकंड बाद बजीं, तो आखिरकार वो 1 घंटे में कितनी बार बज चुकी होंगी? ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं। सबसे पहले आपको जो टाइम इंटरवल दिए गए हैं इनका सभी का एलसीएम निकाल लेना है। क्लियर है बच्चों? तो देखें, एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6, 8, 9। क्लियर बच्चों? ये आपका आ जाएगा बच्चों 72। हाँ, तो बच्चों जब हमने इनका जो समयांतराल आपके दिए गए हैं उनका एलसीएम निकाला तो आपका आया 72। ठीक है बच्चों, ये आपका बच्चों 72 आया है, ये आपका 72 सेकंड में आया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो हमारा समयांतराल था वो सेकंड में दिया गया था बच्चों। ठीक है, मीन्स 72 सेकंड में ये सभी 7 घंटियाँ हैं ये एक साथ बजती हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए 7 घंटियाँ क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 72 सेकंड बाद वह एक साथ फिर बजेंगी बच्चों। ठीक है, अभी वह एक साथ बजी हैं, अब देखना है कि आखिर वह 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो बच्चों उनका अंतराल इतना है, जब उसका हमने एलसीएम निकाला समयांतराल का तो हमें पता चला कि वो सभी घंटियाँ 72 सेकंड बाद एक साथ बजेंगी फिर से। तो अब देखना है कि आखिर 1 घंटे में कितने 72 सेकंड बन सकते हैं बच्चों, है ना? तो देख लेते हैं। 72 सेकंड में एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखिए हमें 1 घंटे में देखना है कि 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। 1 आवर में बजेंगी। ठीक है, कितना बजेंगी देख लेते हैं। हमारे पास 1 आवर है, मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है बच्चों, मीन्स हमारे पास 3600 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसमें हमें 72 से भाग देना है क्योंकि 72 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, तो 72 से आप भाग देंगे इसमें मीन्स 72 से, तो आपका आ जाएगा बच्चों कितना? 50 टाइम्स मीन्स 75, वो 50 बार बच्चों। ठीक है, 72 से हमने भाग दिया तो 50 आपका आएगा बच्चों। ठीक है, 72 से आप 3600 में भाग देंगे तो देखिए कितना होता है बच्चों, ये 36100 और ये 2 हो गया बच्चों। ठीक, 2 5 10 0, तो ये आपका आ जाएगा 50 टाइम्स मीन्स 50 बजेंगे। ठीक है बच्चों, 1 घंटे में 50 बार बजेंगी। 50 बार हो गया बच्चों, 50 आंसर नहीं है आपकी बच्चों, शुरुआत में एक सजी थी ना, उसके बाद हमने 1 घंटे में गिना है तो एक बार बच चुकी, मीन्स जैसे 1 घंटा टाइम है आपका तो शुरुआत में आपकी एक बार बजाकर उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, तो एक बार वो जुड़ जाएगा इसमें, ऐड हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, तो आपका कितना हो गया? 51 बार। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको करने की क्या अप्रोच रहने वाली है बच्चों? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समयांतराल दिए गए हैं उनका एलसीएम निकालना है, फिर समय के अनुसार उसमें समय में भाग देकर, मिनट में दिया हो तब भाग देकर भी देख सकते हैं, या फिर सेकंड में दिया हो तो उसे सेकंड में चेंज करके भाग देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मिनट दिया होता तो हम 60 में भाग देते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समयांतराल आपका मिनट में दिया होता तो हम आवर को मिनट में चेंज करते, देन भाग दे देते, फिर उसका अपना देख लेते बच्चों। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस जब हम, अगर हमें बच्चों टाइम मिलेगा देन उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ,
अभी आपका ये कोर्स पूरा करा दे रहे हैं, आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बाकी फिर हम देखेंगे बच्चों, ठीक है बाद में। हाँ तो बच्चों आपका जो LCM SCF का बच्चों जो कॉन्सेप्ट था सब कुछ बच्चों यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है बच्चों। हाँ एक क्वेश्चन मैं और करा दूँ आपको, शायद वो आपको मिल जाए पेपर में, तो देख लेते हैं बच्चों, उसको क्यों ही छोड़ें, जब सब कुछ पढ़ाया है तो उसको भी पढ़ा देते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त बच्चों, ठीक है। आपका एक बड़ा टॉपिक समाप्त हो रहा है बच्चों, यहीं से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2x² 3xy 4y² का LCM तथा SCF फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। इनका हमें LCM तथा SCF फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहीं पर? तो देखें LCM फाइंड करते हैं बच्चों किसका, 2x² मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × x × x × y बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3xy मान लीजिए बच्चों हमारे पास 3 संख्याएं हैं, उनको उनके गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि वेरिएबल्स आपस में गुणे के रूप में होते हैं। 2 के गुणे में x, x के गुणे में फिर x, क्योंकि x² है बच्चों, फिर x के गुणे में y, तो हमने लिख दिया 3 × x × y। क्लियर बच्चों। 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × y × y बच्चों। वेरिएबल्स आपस में चाहे वो कांस्टेंट के साथ मीन्स अचर के साथ जिसका मान नहीं बदलता, जैसे संख्याएं, या फिर वेरिएबल के साथ हो, वो मल्टीप्लाई में ही होते हैं बच्चों, जब तक उनके बीच में कोई साइन ना लगा हो। अब देखिए आपका LCM क्या आएगा बच्चों, LCM आपका क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x आपका 2 लाइन में कॉमन है, सबसे बड़ी घात x की क्या है, x की पावर 2, तो आपका x की पावर 2 आ गया बच्चों। क्लियर है। अब देखिए y आपका तीनों में कॉमन है, यहाँ देखिए तीनों में कॉमन है ना। अब यहाँ पर y की सबसे बड़ी पावर y की पावर 2 है, तो ये y की पावर 2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 और 4, ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अब 2 की पावर 2, ये देखिए 2 आपका 2 में कॉमन है, ठीक है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 की बड़ी पावर 2 की पावर 2 बच्चों, ठीक है। अब देखिए 3 बचा, 3 को आप लिख देंगे, आपका जो LCM क्या आएगा बच्चों, 2 2 = 4 3 = 12 बच्चों, ठीक है, x² y²। क्लियर है बच्चों, ये आपका LCM हो गया। अब देखिए आपका SCF क्या फाइंड करना है हमें, SCF। तो देखें SCF हम निकाल देते हैं कैसे, यहीं पर तो जो तीनों में कॉमन होगा भाई आपका SCF हो जाएगा। y आपका तीनों में कॉमन है, उसकी सबसे छोटी पावर y की पावर 1, यही आपका SCF बच्चों। क्लियर है, यहीं पर ये चैप्टर बच्चों आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने बच्चों नोट्स बना लिए, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से एंड बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, है ना बच्चों। हाँ तो आप बढ़िया से पढ़ते जाएं बच्चों, वीडियो को लाइक करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।